तो आइए दोस्तों, आज हम एक नई कहानी सुनने को जा रहे हैं जिसका नाम है किसान का सपना। सुदूर गांव सुंदरपुर में, जहां खेतों में सुनहरी गेहूं की बालियां लहराती थी और आम के पेड़ हवा में मीठी खुशबू फैलाते थे, वहां एक साधारण किसान रघुनाथ रहता था। उसका हमेशा से एक बड़ा किसान बनने का सपना था। वह ना बहुत अमीर था और ना ही बहुत गरीब, बस उन लाखों किसानों में से एक जिनकी जिंदगी मिट्टी से जुड़ी होती है, जिनका पसीना धरती को सींचता है और जिनका दिल मौसमों की चाल पर धड़कता है। रघुनाथ का जीवन सीधा साधा था। हर सुबह सूरज उगने से पहले वह उठ जाता, कुएं का ठंडा पानी चेहरे पर छिड़कता, भगवान सूर्य को प्रणाम करता और अपने खेतों की ओर चल पड़ता। उसके साथ उसके दो बैल भीमा और अर्जुन भी चलते थे। उसकी पत्नी गौरी टिफिन में उसका खाना बांधती और उसका छोटा बेटा मोहन पीछे पीछे दौड़ता हुआ कहता, बाबा मुझे भी खेत चलने दो ना। रघुनाथ मुस्कुराकर उसे गोद में उठा लेता और प्यार से कहता, एक दिन तुम्हारा भी समय आएगा बेटा, तब तुम ही खेत संभालोगे। लेकिन उस साल मानो किस्मत ने गांव से मुंह मोड़ लिया था। बरसात ने धोखा दे दिया। आसमान में काले बादल आते तो थे पर ठहरते नहीं थे। धरती की दरारें गहरी होती जा रही थी, पौधे मुरझाने लगे थे और कुएं का पानी भी नीचे खिसकता जा रहा था। गांव के हर किसान की नज़र आसमान की ओर थी, उम्मीद भरी पर निराशा होती हुई। रघुनाथ ने हार नहीं मानी। उसने गांव के सेठ गोविंद दास से कर्ज लिया और एक डीजल पंप खरीदा ताकि कुएं से पानी निकाल सके। लेकिन डीजल महंगा हो गया था और पंप अक्सर खराब हो जाता। उसने पूरी मेहनत से कोशिश की, फिर भी फसल सूख गई। जब फसल बर्बाद हुई, रघुनाथ का कर्ज बढ़ गया। सेठ गोविंदास रोज दरवाजे पर आकर धमकाने लगा, रघुनाथ ब्याज बढ़ता जा रहा है, 2 हफ्तों में पैसा नहीं दिया तो खेत मेरे हो जाएंगे। गौरी की आंखों में डर था और मोहन अब पिता से सवाल करता, बाबा क्या हम अपना खेत खो देंगे? रघुनाथ कुछ नहीं कहता, बस आसमान की ओर देखता, शायद कहीं कोई बादल, कोई उम्मीद दिख जाए। रातों को वह नींद में भी बेचैन रहता। खेतों की सूखी मिट्टी उसके सपनों में भी बोलती थी, किसान हमें मत छोड़ो। एक दिन उसने तय किया कि वह हार नहीं मानेगा। वह पास के शहर रामनगर गया, जहां सरकार की नई योजना के तहत किसानों को सस्ती बिजली और बीज मिलते थे। वहां उसने किसानों की सभा में सुना, नई तकनीक से खेती करो, पानी बचाओ, मिट्टी की जांच कराओ। रघुनाथ के अंदर जैसे नया जोश आ गया। उसने सरकारी अधिकारी से मदद मांगी और कुछ समय बाद उसे नए बीज और सस्ते बिजली कनेक्शन की सुविधा मिल गई। वह पास आया और दिन रात अपने खेतों में मेहनत करने लगा। उसने खेतों के चारों ओर मेड़ बनाई ताकि बारिश का पानी रुक सके, कुएं की सफाई करवाई और सौर ऊर्जा से चलने वाला पानी का पंप लगवाया। गांव वाले पहले हंसते थे, देखो रघुनाथ फिर सपने देख रहा है, पर रघुनाथ बस मुस्कुराता। जो धरती को माँ समझता है वह हार नहीं मान सकता। और उस साल किस्मत ने करवट ली। सावन के पहले ही हफ्ते में बादल आए और झमझम बारिश हुई। खेतों में जैसे फिर से सांस ली। रघुनाथ के खेतों में हरे अंकुर फूटे, गेहूं की बालियां झूमने लगी। गौरी की आंखों में आंसू थे, पर इस बार खुशी के। मोहन खेत में भागता फिर रहा था और भीमा अर्जुन फिर से हल सींचते हुए गर्व से सिर उठाए थे। फसल जब तैयार हुई तो पूरे गांव ने रघुनाथ के खेतों की ओर देखा। उसकी मेहनत रंग लाई थी। उस साल सुंदरपुर के किसानों ने सबसे ज्यादा अनाज रघुनाथ से खरीदा और पहली बार गांव के किसान के नाम पर तालियां बजाई। सेठ गोविंद भी आया, पर इस बार सिर झुकाए। उसने कहा, रघुनाथ तुमने नाम रोशन कर दिया, ये लो तुम्हारा कर्ज पूरा चुका गया, अब तुम गांव के उदाहरण हो। रघुनाथ ने मुस्कुराकर कहा, सेठ जी मैं बस एक किसान हूँ, खेत को प्यार से सींचो तो मिट्टी भी सोना देती है। उस रात गांव के चौपाल पर दीपक जलाए गए। गांव के बच्चे नाच रहे थे और बुजुर्ग रघुनाथ के कंधे पर हाथ रखकर बोले, बेटा तूने हमें दिखा दिया कि सच्चा किसान कभी हार नहीं मानता। रघुनाथ आसमान की ओर देखता रहा, तारों से भरा चमकता हुआ आसमान। उसे लगा जैसे ऊपर कहीं से उसके पिता कह रहे हो, तूने धरती का कर्ज चुका दिया बेटा। धीरे धीरे सुंदरपुर का हर किसान रघुनाथ के रास्ते पर चलने लगा। उन्होंने तालाब बनवाए, पंप लगवाए और नई तकनीक अपनाई। गांव की जिंदगी बदलने लगी। मौसम अब भी कभी भी धोखा देता था, पर किसान अब डरते नहीं थे। उन्होंने सीख लिया था कि मिट्टी सिर्फ मेहनत चाहती है और किसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी उम्मीद होती है। सूरज धीरे धीरे क्षितिज के पीछे डूब रहा था। खेतों में सुनहरी रोशनी फैल गई थी। रघुनाथ मिट्टी की एक मुट्ठी लेकर बोला, यह है असली ताकत।